एग्ज़ाम्स पास किए होंगे, एंट्रेंस दिए होंगे, इन सब का था। और यहाँ पे आने के बावजूद भी आप कोई भी इंसान चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पहले तो अच्छा काम नहीं है और अच्छा काम करोगे तो उसको अच्छे काम करने दिया नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें थी। उनकी लाइन में उन्होंने हमेशा इस चीज़ को चेतावनी दी कि कभी भी तुम्हारे अंदर अपने बिहार के लिए प्रेम जाग भी गया तो बस उसको मार देना हो, इस प्रेम को वापस मत जाना। समस्या है आज़ादी के 75 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, हमारे संविधान को लागू हुए भी इतने साल हो चुके हैं। हम पहली पार्टी नहीं है जिसने इसके बारे में सोचा होगा। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लोग भारत से पढ़ लिख लेते हैं तो भारत में सेवाएं नहीं देने के बजाय विदेशों की तरफ जाना चाहते हैं और वहीं बस भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में अपनी अच्छी लाइफ सेटल होने के बाद भी भारत में अपनी सेवाएं देने चाहते हैं। हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत हैं जो इंग्लैंड में कैंसर सर्जन थे। अच्छी खासी सोचिए विदेशी लाइफ थी, भारत के जैसा टेंशन नहीं था, फिर भी जो है डॉक्टर गौतम जो हैं जनसुराज को देखते हुए, जनसुराज के कामों को देखते हुए, प्रशांत किशोर की जो नीतियां हैं उसको देखते हुए इंग्लैंड से भारत आ गए। 1 साल पहले इंग्लैंड में जनसुराज एक ओवरसीज संस्था बनी थी, उसका काम उन्होंने वहाँ पे देखा और फिर अचानक डॉक्टर गौतम ये सोचा कि क्यों नहीं भारत में ही चल के अपनी सेवाएं दी जाएं। जनसुराज के साथ जुड़े। डॉक्टर गौतम से हम बात करते हैं। डॉक्टर गौतम, पहला सवाल यही रहेगा जो मैं जनसुराज से, ऐसे आप जैसे लोग शख्सियत जुड़ते हैं, कि जनसुराज ही क्यों? नमस्कार, आपके सभी सब्सक्राइबर और दूसरे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही खूबसूरती से बता ही दिया, मेरा परिचय दे ही दिया है। से मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है। मैं कटिहार का रहने वाला हूँ और शुरू की मेरी पढ़ाई यहीं इंडिया में हुई थी। मुंबई से मैंने MBBS किया, फिर MS किया है, फिर फेलोशिप की है, फिर इंग्लैंड चला गया मैं बैंगलोर से। वहाँ पे मैंने FRCS की पढ़ाई कंप्लीट की है और मैं वहाँ पे कई सालों से, करीब 8 सालों से कोलोरेक्टल सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ, जो कि पेट के कैंसर की सर्जरी है। अब जनसुराज ही क्यों? हम सब जब बिहारी बाहर जाते हैं तो जितनी दूर जाते हैं उतनी ही ललक होती है कि बिहार से जुड़े रहें, और हमेशा इसी तरीके से बहुत दूसरे साथी भी वहाँ मिलते हैं तो हमेशा बात करते रहते हैं हम लोग। हमेशा एक कुछ होता है कि वापस जाके करना है या वहीं रह के कुछ करना है, बहुत कोशिश बनी रहती है। लेकिन कभी भी हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि जो अभी सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें घुस के कुछ करें। पहली बार जब प्रशांत किशोर जी को देखा, डॉक्टर गौतम जरा सा मैं रखूंगा, हिम्मत नहीं हुई कि सिस्टम, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था बिहार की है, जो भ्रष्टाचार बिहार में है, आप उसके ऊपर चोट करना चाहिए। हाँ जी, तो जो शुरू से ही था, करीब 1990 के बाद से हम लोग देख रहे थे, हम लोग बाहर जाते थे तो बिहारियों को अपमान झेलना पड़ता था, सिर्फ यही क्योंकि वो बिहार से पढ़ के आए हैं, बिहार छोड़ के आए हैं। ना तो वहाँ अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, और पढ़ लिख ले भी तो यहाँ पे कोई काम नहीं मिलता उनको। तंज भरा जाता है, जाओ अपने देश में, या आए भी हो तो तुमने गलत तरीके से एग्ज़ाम्स पास किए होंगे, एंट्रेंस दिए होंगे, इन सब का था। और यहाँ पे आने के बावजूद भी आप कोई भी इंसान चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पहले तो अच्छा काम नहीं है और अच्छा काम करोगे तो उसको अच्छे काम करने दिया नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें थी, इसलिए कभी हिम्मत नहीं होती थी सुधारने का, व्यवस्था को, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, चाहे और दूसरी व्यवस्थाएं, रोजगार की सुधारने की बहुत इच्छा हुई कि हम तो मैं आपको रोकूंगा जरा सा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर गौतम कितनी साफ गोई से और सच्चाई के साथ ये बात कर रहे हैं कि यदि हम भारत में आके भी अच्छा काम करना चाहें, इशारा उसी तरफ था, लेकिन वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि जो ये भ्रष्टाचार, जो यहाँ पे मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया बैठे हैं, उनके कारण जो हमारे बिहार के, या यूं कह लीजिए भारत के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जो विदेशों में रहते हैं, उनको हिम्मत नहीं होती है कि बिहार में आकर काम किया जाए। अब समझ सकते हैं कि सुशासन बाबू के शासन में कितना भ्रष्टाचार है और जो बिहारी बाहर रहते हैं वो कितने डरे हुए हैं। कंटिन्यू डॉक्टर। तो ये मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है, या अव्यवस्था कहिए, उसके कारण वो कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोगों ने हिम्मत भी की है,
किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर औद्योगिकी के क्षेत्र में हो या फिर किसी और काम कर, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो काम कर नहीं पाते हैं और थक हार के, व्यवस्था से हार के वापस चले आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हमारे बहुत सारे जो हमारे वरीय हमारे लाइन में, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को चेतावनी दी कि कभी भी तुम्हारे अंदर अपने बिहार के लिए प्रेम जाग भी गया तो बस उसको मार देना, हो इस प्रेम को, वापस मत जाना। लेकिन क्या कहिए, किस्मत को लिखा था कि हमारे प्रशांत किशोर जी जैसा हमारे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान और जिसके अंदर इतना जज्बा है कि बिहार में बदलाव लाया जाए, उनकी जो बातें हैं कि पॉलिटिक्स को लेके, तो शुरू से देखिए कि वो सत्ता पे काबिज नहीं होना चाहते हैं, सत्ता बदलना ही उनका उद्देश्य नहीं। कहते भी हैं कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, जो कि एक दोधारी तलवार होती है कि सत्ता आपने हटा दी, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं क्या वो सही काम करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो सबसे पहले समाज के निचले स्तर से ही मंथन करके जागरूकता लाकर उनमें से अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा कि हम सिस्टम को पहले सुधारें, सत्ता तो उसके बाद अपने आप बदल ही जाएगी। तो हम जब से इनको हम सुन रहे थे, खासकर 2022 से जब इन्होंने पदयात्रा स्टार्ट की है, तो हमने ये पाया कि ये इंसान जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा है पूरे देश में नहीं होती, बिहार की तो बात ही छोड़ दे। ये इंसान अपनी पार्टी बनाने से पहले ही बोल रहा है कि हम किन किन चीज़ों पे काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। 3 से 4 चीज़ों को उन्होंने चिन्हित किया है, उसमें से पढ़ाई है, उसके बाद स्वास्थ्य है, रोजगार है और कृषि है। और मेरे ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि इंसान के पास, एक किसी भी गरीब इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी पढ़ाई। आप पढ़ लो तो आपके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया, आपके हाथ में छतरी आ गई, आपके हाथ में सत्ता भी आ सकती है और जितना काम कर सकते हो वो सब कर सकते। एक चीज और मैं डॉक्टर गौतम पूछूंगा आपसे कि कहा जाता है, एक उदाहरण मैं आपको पेश कर दे रहा हूँ, अन्ना हजारे भी एक आंदोलन उन्होंने किया था, सत्ता बदली, अरविंद केजरीवाल आए। कहा जाता है कि जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में आती है तो भ्रष्टाचार पनपता है और लोग वही हैं बिहार के। आज क्या आप ये मानते हैं कि जिनको जगह नहीं मिली है, जो नेता जुड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार की जब बात शुरू से और उसको जोड़ते हैं हम एक पार्टी से, देखिए दुनिया में कोई ऐसी जगह या देश नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कितना अंदर गया हुआ है और भ्रष्टाचार ने पॉलिसीज को पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन काम हो रहा है, अच्छी बात है। धीरे धीरे करते काम होते होते भ्रष्टाचार वो भी खत्म हो सकता है। अब दूसरी बात है, कोई एक नई पार्टी बनती है तो हम कह नहीं सकते किसी को कि आप हमारे साथ आके जुड़े और आप नहीं जुड़े। जो भी आते हैं भावना से, आपको आने देना होगा। मैं या कोई भी इंसान एक ही बार में किसी को देख के तो बता नहीं सकता कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। लेकिन हमारी यही व्यवस्था है कि जो इंसान समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है या कर रहा है, उनमें से चुन के वही ऊपर जाएगा अपने आप। हमारा सिस्टम ये रहेगा कि हम भ्रष्टाचार को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। कम से कम इस चीज की कोशिश तो करेंगे, हम इसकी बात भी करेंगे और हम आपको भी हक देंगे कि कल को आप हमसे आके पूछे कि बताइए आपकी पार्टी में ये है, ऐसा कर रहे हैं, आप तो बोलते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हम उसके खिलाफ आपकी बात को सुनेंगे और करेंगे। हम अभी तो फिलहाल यही बोल सकते हैं, हमारी सोच है कि हम अच्छे लोग जिनकी सही सोच है सब मिलके आएंगे सामने में, वही लोग। एक अंतिम सवाल डॉक्टर गौतम और लूंगा। आपकी पार्टी में कानून एक है कि जो लोग गलत करेंगे उन्हें रिकॉल कर लिया जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर गौतम कल आपकी पार्टी से एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कानून में ऐसा कहीं कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून की धारा नहीं है कि आप उसे रिकॉल, पार्टी का आपका संविधान वो हो सकता है, लेकिन जब एक एमएलए बन जाएगा तो उसके ऊपर आप नैतिक दबाव दे सकते हैं, उसे रिकॉल नहीं कर सकते हैं। नैतिक दबाव आप दे सकते हैं, पार्टी का संविधान आपका जो भी हो। यदि आप उस पर ज्यादा, मान लीजिए आपके 10 एमएलए जीत के आते हैं और 10 में से आप 4 खराब हैं और 4 को आप कह रहे भाई आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव वहां होगा फिर से, और 4 यदि वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये कहीं संविधान में नहीं है, आपके पार्टी के संविधान में हो सकता है। ये जो प्रशांत की सोच है ये कितनी सही है? क्योंकि हम एक चौथा स्तंभ और पत्रकारिता होने के नाते जो ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि जब जो मैंने देखा है 17 सालों की जब सत्ता आती है,
10 में से 10 एमएलए आपके जीतेंगे, 4 अच्छे काम नहीं कर रहे, यदि जैसे ही आप उनको रिकॉल कीजिएगा, दूसरी पार्टियां अटैची लेके और पद देके खड़ा रहेंगी, वो 4 उधर भागेंगे, भैया चलो दूसरा जनसुराज से दिल भर गया। उस समय फिर आप जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि भैया आप भी तो दूसरे के ही चक्के में थे। सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन एक ये जटिल समस्या है। आज़ादी के 75 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, हमारे संविधान को लागू हुए भी इतने साल हो चुके हैं। हम पहली पार्टी नहीं है जिसने इसके बारे में सोचा होगा। आप भी जानते हैं सर कि 5 साल का समय किसी को एक हम अपनी कुर्सी दे देते हैं, हमारे समाज की चाबी दे देते हैं, ब्लैंक चेक दे देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम भूल जाए कि वो जो भी कुछ करेगा। तो ये जो ज्वलंत सवाल सबके मन में है, चाहे आप छोटे से लेवल पे हैं, चाहे बड़े से लेवल पे हैं, कहीं भी हैं, बच्चा है, बूढ़ा है या किसी जगह काम, उसमें आता है किस तरीके से हम इसको रोक सके कि 5 साल तक तो ये हमें गलत इंसान मिल गया है, हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है। हम भी इसी तरीके से सोच रहे हैं। अब आए कि इसका हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी को चुन के आपके सपोर्ट से बना तो दिया एमएलए एमपी या मिनिस्टर से चलिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन एमएलए एमपी कैसे निकाल सकते हैं? तो इस देश में संविधान इजाजत नहीं देता है। कुछ दूसरे देशों में इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है और आप सही बोल रहे हैं, ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ है अब तक, और हो सकता है मुझे और आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने और समझने की जरूरत होगी। एज ए पार्टी भी हम लोग इसके ऊपर काफ़ी गहन मंथन करेंगे कि मतलब कैसे मेरा सवाल बड़ी बहुत बढ़िया सटीक है। हम इसके बारे में हम चिंतित हैं, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम भी चिंतित हैं आपकी तरह। हम भी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले इसका, और इसके लिए पहला कदम है ये जो हम आपको राइट टू रिकॉल की बात बता रहे हैं। भले ही संविधान में नहीं है, लेकिन हम अपने संविधान में लिख के, हमारा उद्देश्य तो है कि जो भी हम जिसको कैंडिडेट बनाएंगे चुनाव लड़ने से पहले, उससे एक एफिडेविट करा ले कि आप लिख के दे रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाएगा। आप उसमें पाए गए कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो राइट टू रिकॉल के हिसाब से आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। पद का मतलब जो वो चुन के गए एक प्रतिनिधि, उसके लिए बात है। अब इसमें क्या आगे चल के कानूनी अड़चने आएंगी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और एक एक हम अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। जैसे बताइए, व्यवस्था ऐसी है जो एक दिन में एक कानून बना के नहीं निकल सकती, लेकिन यदि हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि इसको सुधारना है तो धीरे धीरे कोई ना कोई एक रास्ता निकल आएगा। कम से कम हम इसके लिए वही कोशिश जरूर करना चाहते हैं, और आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और हमारे दूसरे सदस्य और पार्टी के हाई कमान लोग इसके बारे में गहन मंथन करते रहेंगे और कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं। हम 5 साल तक हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना चाहते हैं कि हमारा एक एमएलए गलत चुन के चला गया है, जनता उससे त्रस्त है, परेशान है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको हमने आपके सामने रखा है, एज ए प्रतिनिधि आपने चुना। चलिए, डॉक्टर गौतम ने बहुत बड़ी एक बात कही कि हो सकता है हम भी गलतियों से सीखेंगे, लेकिन जिम्मेदारी हमारी निश्चित तौर पर होगी कि यदि हमारी पार्टी से कोई गलत लोग चुन के चले गए हैं तो उन्हें कैसे हम बाहर का रास्ता दिखा सकें। लेकिन ये तो कहना निश्चित तौर पर ज़रूरी है कि प्रशांत किशोर जो बदलना चाहते हैं, उसके साथ अब यहाँ से जो लोग बाहर गए हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और बिहार को संवारने में और सजाने में प्रशांत उनकी भी मदद ले रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।